अनुज गणेश, मैंने पूर्व में ही कहा था कि माँ की क्रोधाग्नि और उनकी शक्ति को शांत करना अत्यंत कठिन होगा। अब कहीं उनके क्रोध के कारण समस्त सृष्टि पर ही संकट न छा जाए। माता के त्रिशूल में तो जिस प्रकार की ऊर्जा का संग्रह हुआ है, उसके प्रभाव से तो समस्त पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप समस्त जीवों को अत्यंत कष्ट होगा। मुझे क्षमा कीजिए माँ। यदि आपने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर लक्षित किया तो उस दुष्ट असुर का दंड समस्त सृष्टि को भुगतना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए माँ कि ममतासुर पृथ्वी के गर्भ में जहाँ भी छिपा है, मैं उसे वहाँ से ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। उचित है पुत्र गणेश, तुम मुझसे शीघ्र यहाँ लेकर आओ, क्योंकि मैं ममतासुर को ममता की पवित्र भावना की अति उत्पन्न कर उसे विकार में परिवर्तित नहीं करने दूंगी। अनुज गणेश, तुमने माता को वचन तो दे दिया, किंतु हम पृथ्वी के इतने छोटे से छिद्र में प्रवेश कैसे करेंगे? माता के क्रोध के कारण ये कैसी दुर्दशा हो गई है मेरी। अब अत्यंत सावधान रहना होगा मुझे। अब तक तो वो पृथ्वी में प्रवेश कर ना जाने कहां छुप गया होगा। अनुज, इतने लघु आकार के इस स्थान में हम में से किसी का प्रवेश करना असंभव के समान है। असंभव के समान नहीं, अब असंभव भी है। अब यहाँ पर मुझे कोई नहीं, यहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब तो बस एक ही व्यक्ति है जो हमें ममतासुर तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं गणेश जी? ऐसा कौन हो सकता है? किंतु ऐसा कौन है अनुज गणेश जो इतने छोटे आकार के प्रवेश स्थान से हमें पृथ्वी की भीतरी सुरंगों में ले जा सकता है? बताइए गणेश जी। नागराज शेषनाग जी। धरती की ऐसी कोई सुरंग नहीं जहां शेषनाग जी ना पहुंच सके। प्रभु शेषनाग वासुकी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। प्रभु, श्री गणेश जी ने सहायता हेतु मेरा आह्वान किया है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि इस महान क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। प्रणाम लंबोदर गणेश जी। प्रणाम। प्रणाम कुमार कार्तिकेय जी। वो ममतासुर पृथ्वी के तल की कितनी ही गहराई में क्यों ना छुपा बैठा, मैं आपको उसके निकट अवश्य पहुंचा सकता हूं प्रभु। शेषनाग जी, इससे पहले कि गणेश जी मुझे यहाँ शेषनाग जी के साथ आकर ढूंढ ले, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए जहाँ शेषनाग जी नहीं पहुंच सकते। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने इस सेवा के लिए मुझे स्मरण किया। ममतासुर को रोकने हेतु आपका वाहन बनना मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। अद्भुत। शेषनाग जी, जो स्वयं श्री हरि नारायण की शैया हैं, वो वाहन बनेंगे गणेश जी के।
महान शेषनाग जी, मेरा वाहन बनकर आप मेरी बहुत बड़ी सहायता करेंगे, किंतु अब हमें इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। जी प्रभु। स्वामी, सर्वथा दिव्य और अनूठी घटना का आरंभ हो रहा है। देवी, अब हम एक अत्यंत अद्भुत दृश्य के साक्षी बनेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि नाग तो जागृत कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं, अर्थात परम ब्रह्म स्वरूप हैं, और संपूर्ण सृष्टि में दो ही हैं जो जागृत कुंडलिनी से सुशोभित होते हैं। एक जो उन्हें अपने कंठ में धारण करते हैं, अर्थात स्वयं जगत पिता महादेव, और दूसरे हैं जो जागृत कुंडलिनी की शैया पर विश्राम करते हैं, सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण। और अब जागृत कुंडलिनी को अपना वाहन बनाने का सामर्थ्य रखने वाले तीसरे होंगे श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ब्रह्मदेव का कथन उचित है। प्रथम पूज्य गणेश के दिव्य अवतार के दर्शन प्राप्त करना अत्यंत आनंददायक होगा। ऐसे दिव्य दर्शन हम सभी को इस अलौकिक घटना के प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए। ये कैसा महासंकट छाया है मुझ पर, क्योंकि अब माता मेरी रक्षा नहीं करेंगे और ना ही गणेश जी मुझे किसी प्रकार सुरक्षित रहने देंगे। मेरा बचाव इसी में है कि मैं महानायक भंडासुर की तपस्या पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार इन सब की दृष्टि से बचा रह सकूं। यहाँ तो रास्ता ही बंद है, आगे जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं।